गुरुदेव की संतवाणी में मैंने एक शब्द पढ़ा, उसमें ये था कि वैसे तो जो युग होते हैं वो काफी वर्षों के युग होते हैं, लेकिन प्राणी के शरीर के लिए युग जो बताए हैं गुरुदेव ने, वो एक युग 12 वर्ष का होता है। मैं आज 66 वर्ष का पूरा हो गया हूं, तो 5 युग तो मेरे पूरे हो गए, 6ठा युग चल रहा है। मैं आज इस बात का एहसास कर रहा हूं कि मेरे जो 5 युग शरीर के मैंने प्रारंभ किए थे, तो पहला जो 12 वर्ष का युग था वो पढ़ाई में, दूसरे 12 वर्ष का युग था उसमें पढ़ाई के साथ में नौकरी करने के लिए, फिर तीसरा युग जो स्टार्ट हुआ वो गृहस्थी के लिए, उसमें जीवन व्यतीत किया। तो 36 वर्ष का युग हो गया। उसके बाद में चौथा युग चालू हुआ, वो 48 वर्ष का हुआ। उसके अंदर बच्चों को पालना, बच्चों को नौकरी पे भेजना, ये चल गया। अब फिर उसके बाद में 5वां जब युग चालू हुआ तो गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया, और शरण में लेने के बाद में अब ये 5 युग तो पूरे कर दिए, 6ठा युग चला रखा है। अब ये 6ठा युग पूरा करके 7वें युग में लेके जाते हैं या 6ठे युग में ही अपने पास में मिला लेते हैं, वो तो गुरुदेव की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस 5 शरीर के 5 युग में मेरे को ये एहसास हुआ कि रामायण में कहा ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो वो सत्संग का जो सुख है वो महसूस तो सदा ही करता आया हूं, लेकिन आज जो है ना वो विशेष ही प्रसन्नता दे रहा है। और प्रसन्नता इस बात के लिए दे रहा है कि जब यहाँ पे प्रवचन चल रहा था तो गुरुदेव के बारे में और बाबा के बारे में बताई जा रही थी बातें, तो वास्तव में गुरुदेव भी और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, और चाहे आप देख लो मुस्कुरा रहे ही होंगे, क्योंकि जन्मदिन तो मनाया ही जाता है, जन्मदिन मनाना भी चाहिए, जन्मदिन उसी का ही मनाया जाता है। जो अभी बताया प्रवचन में हमने सुना कि जो अपना जन्म जनहित के लिए मानता है उसका तो जन्मदिन मनवाना और गुरुदेव के चरणों में मनवाना तो सार्थक होता ही होता है। तो मैं तो गुरुदेव की कृपा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज गुरुदेव ने मेरा भी जन्मदिन उत्सव के रूप में मना दिया। जन्मोत्सव नहीं मनवाया है, जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनवा दिया है। तो गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है, गुरुदेव के चरणों में। इसी के साथ में मेरा शब्द यहीं पे पूर्ण करता हूँ।